बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जा चुकी है। राज की बात यह कि बांग्लादेश में यह प्रदर्शन आरक्षण प्रणाली को पूरी तरह से खत्म करने की मांग को लेकर हुआ, क्योंकि इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी गई थी। कट्टरपंथियों और प्रदर्शनकारियों के अनुसार मौजूदा आरक्षण के नियमों का फायदा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े लोगों को मिल रहा है, जिसे लेकर उन्होंने शेख हसीना सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन करने वाले आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी नाखुश थे। अब सवाल यह उठता है कि कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन शेख हसीना के इस्तीफे और तख्ता पलट तक कैसे जा पहुंचता है। इसकी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए यह रिपोर्ट। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने को लेकर जुलाई से ही हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण खत्म करने के आदेश के बाद प्रदर्शन कुछ दिन के लिए रुक गए थे, जिसके बाद अगस्त में फिर से प्रदर्शन भड़क गए और हजारों इस्लामी कट्टरपंथियों ने देश में लगे कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए ढाका की सड़कों पर मार्च किया और बाद में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हमला बोल दिया और आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी पीएम भवन में घुस गए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में हुड़दंग करते नजर आए। प्रदर्शनकारी देश के पहले प्रधानमंत्री और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़कर हथौड़े चलाते नजर आए। शेख हसीना की ओर से लिए गए एक फैसले की वजह से उन्हें अपने ही देश को छोड़ना पड़ा। देश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% से ज्यादा आरक्षण देने के नियम के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसको सरकार ने बदलने से इनकार कर दिया और छात्रों का आंदोलन भड़क गया। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नियम को रद्द कर दिया और सरकारी नौकरियों के 95% रिक्त पदों को मेरिट के आधार पर भरने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को सिर्फ 5% आरक्षण देने का आदेश दिया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी, आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। दरअसल सोमवार की सुबह हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस और सेना इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद भवन में घुस गए, जहां गृह मंत्री के सरकारी बंगले को फूंक दिया। ढाका की गलियां उपद्रवियों से पट गई। प्रदर्शनकारी उत्पात मचाने लगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बाद आर्मी चीफ आनन फानन में शेख हसीना से मिलने पहुंचे और शेख हसीना को पीएम पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। सेना प्रमुख वकार उज जमात ने कथित तौर पर शेख हसीना को पीएम आवास से सुरक्षित बाहर निकाला। जब तक प्रदर्शनकारी पीएम आवास में दाखिल होते, शेख हसीना प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल चुकी थी। इससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफे पर आर्मी चीफ की मौजूदगी में साइन कर दिया। इस्तीफा देने के तुरंत बाद सेना की ओर से शेख हसीना को देश से बाहर निकालने का प्रबंध शुरू कर दिया गया। एक विशेष एयरक्राफ्ट की भी व्यवस्था की गई, जिससे शेख हसीना और उनकी बहन ढाका से रवाना हुई। हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ, जहां भारत की ओर से शेख हसीना का गर्मजोशी से स्वागत हुआ और भारतीय सेना के अफसरों ने शेख हसीना के लिए रेड कारपेट बिछाई। सड़कों के ऊपर 5 लाख लोग थे जिन्होंने ये ऐसी जो तहस नहस किया पार्लियामेंट हाउस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, और जो चीज़ें थी वो चोरी करके खाना प्राइम मिनिस्टर हाउस में खा रहे हैं और चीज़ें चोरी कर रहे हैं। एक बहुत ही दुखद सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए ऐसा होना। और इसी समय हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुओं पे तो जो अत्याचार हो रहे हैं वो एक बहुत टेंसफुल सिचुएशन है, वो ठीक नहीं है। जहाँ पे हमने देखा इस्कॉन टेम्पल को जलाया गया, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो ये एक सिचुएशन ऐसा कुछ में नहीं होता, ये एक सोची समझी चाल होती है, उसमें ऐसी सिचुएशन में किया जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी जो कट्टरपंथी वामपंथ है या इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिन्होंने ये किया सारा, तो ये अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं थे, ये पाकिस्तान और चाइना के फंडेड लोग हैं और इन्होंने इस प्रकार की जो हरकत कर रहे हैं वहाँ पे, वो ठीक नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है
जब शेख हसीना को संकट के समय भारत में शरण लेनी पड़ी है। इसके पहले भी 1975 में पिता की हत्या के बाद भी वे कुछ समय के लिए भारत में ही रही थी। अब एक बार फिर उन्होंने अपने जीवन और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए भारत का रुख किया है। अब ये देखना बाकी है कि बांग्लादेश में इस तख्ता पलट के बाद क्या राजनीतिक परिदृश्य उभरता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।